दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस में क्यों रहते हैं? असल में इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका माइंडसेट। जब ट्रेडर्स को प्रॉफिट मिलता है तो वो डर जाते हैं कि कहीं ये प्रॉफिट निकल ना जाए, और उसी डर में वो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जब बात लॉस की आती है तो वहां उनका बिहेवियर उल्टा हो जाता है। वो सोचते हैं, यार थोड़ा रुकते हैं, शायद मार्केट वापस ऊपर आ जाए और मेरा लॉस कवर हो जाए। यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, लॉसेस दरअसल एक तरह की फीस है जो आप मार्केट को देते हो सीखने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, ये फीस इतनी बड़ी ना हो जाए कि आपकी पूरी कैपिटल ही खत्म हो जाए, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बची तो आप मार्केट से पैसे कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो अभी ले आइए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं सीधी और साफ बातें जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती हैं। सबसे पहले दिल से धन्यवाद, आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया। वो आज वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड फाइनेंस वीडियोस में से एक बन चुकी है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मेरा मानना है कि अगर आप मुझे अपना कीमती समय दे रहे हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ऐसी बातें सिखाऊं जो आपकी ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकें। दोस्तों, स्टॉक मार्केट सच में एक सपनों की दुनिया है। ये एक खुला आसमान है जहां हर कोई जैसा चाहे वैसा उड़ने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब बहुत से लोग बिना तैयारी के आसमान छूने भागते हैं और सीधा जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन याद रखो कि गिरते वही हैं जो घोड़े पर सवार होते हैं। जो घुटनों के बल चलते हैं वो कभी नहीं गिरते। ट्रेडिंग में भी यही सच है। 10 में से 9 लोग हार मान लेते हैं, लेकिन एक इंसान होता है जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता है। और अगर आपको वही एक इंसान बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच, माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग बनना है तो आपको वही करना होगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में हेल्प करेंगी। ये 5 बातें सिंपल हैं, लेकिन लोग इन्हें इग्नोर करते हैं और फिर लॉसेज उठाते हैं। तो पेन पेपर रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू करते हैं सीधी और टू द पॉइंट बातें। पॉइंट नंबर 1, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। मार्केट से कितनी रिटर्न निकल सकती है? आपको पता है निफ्टी की पिछले 10 सालों की एवरेज रिटर्न सिर्फ 13% रही है। गोल्ड की करीब 11% और रियल एस्टेट की 10 से 12%। यहां तक कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एवरेज एनुअल रिटर्न सिर्फ 20% है। लेकिन जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वो सोचता है, मुझे हर साल अपना पैसा डबल करना है। यही सोच उसे बड़ी गलती करवाती है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊंची होती हैं तो इंसान जरूरत से ज्यादा रिस्क लेता है और इसी रिस्क के चक्कर में बड़ा लॉस कर बैठता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के टॉप प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी अगर 25-30% एनुअल रिटर्न कमा ले तो वो बहुत खुश रहते हैं। इसलिए याद रखो, लालच मत करो, अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो, नहीं तो मार्केट आपको सजा जरूर देगा। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल रिक्वायरमेंट। दोस्तों, कैपिटल डिसाइड करने के लिए आपको 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, यानी आप सालाना कितना रिटर्न कमा सकते हैं। और दूसरा, आपका मंथली टारगेट, यानी आप हर महीने कितना कमाना चाहते हैं। मान लो आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है 25% सालाना। इसका मतलब हुआ करीब 2% हर महीने। अब अगर आपका टारगेट है कि आप हर महीने 20,000 रुपये कमाओ, तो सिंपल कैलकुलेशन है। 2% रिटर्न से 20,000 रुपये कमाने के लिए आपको चाहिए 10 लाख रुपए कैपिटल, क्योंकि 10 लाख का 2% होता है 20,000 रुपये। लेकिन अगर आपकी स्किल बहुत अच्छी है और आप 4% मंथली रिटर्न निकाल सकते हो, तो वही 20,000 कमाने के लिए आपको सिर्फ 5 लाख रुपए कैपिटल चाहिए। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी कैपिटल आपके टारगेट और रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होनी चाहिए। गलती तब होती है जब कोई छोटा कैपिटल लेकर बड़े बड़े पैसे कमाने के सपने देखने लगता है। इस चक्कर में वो एक्स्ट्रा रिस्क लेता है, गलतियां करता है और आखिर में मार्केट को अपने पैसे वापस कर देता है। पॉइंट नंबर 3, रिस्क रिवॉर्ड। दोस्तों, ज्यादातर लोग प्रॉफिट आने पर जल्दी बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट उड़ ना जाए। लेकिन लॉस आने पर वो बैठे रहते हैं, ये सोचकर कि शायद मार्केट उनका लॉस रिकवर कर दे। यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। अगर आप सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इसे अपना गोल्डन रूल बनाइए। प्रॉफिट बड़ा लूं और लॉस छोटा। लॉसेस दरअसल एक तरह की फीस हैं जो आप मार्केट को सीखने के लिए देते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये फीस इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आपकी कैपिटल खत्म हो जाए। हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगाकर रखें। पर्सनली मैं मिनिमम 1/3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर काम करता हूं। यानी अगर मैं स्टॉप लॉस में 10 रुपए लगाता हूं तो टारगेट कम से कम 30 रुपए का होता है। समझो दोस्तों, अगर आपको 3 कंसेक्यूटिव लॉसेस मिले
तो सिर्फ एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ही उन लॉसेस को कवर करके नेट प्रॉफिट में ला सकता है। इसको अपना गोल्डन रूल बना लो, प्रॉफिट लूं तो बड़ा लूं, लॉस लूं तो छोटा लूं। जितना जल्दी लॉस काटोगे उतना फायदा होगा। पॉइंट नंबर 4, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। अब दोस्तों आते हैं चौथे पॉइंट पर, रूल बेस्ड ट्रेडिंग। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठो, लैपटॉप खोला, मन हुआ ट्रेड किया और लैपटॉप बंद कर दिया? सोचते हो कि इतनी आसानी से पैसे बन जाएंगे? मार्केट इतनी आसानी से किसी को पैसा नहीं देती। अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह लेना होगा, और सीरियस बिजनेस के लिए चाहिए प्रोसेस और फ्रेमवर्क, जिसका मतलब है रूल्स। आपके पास अपनी ट्रेडिंग के लिए रूल्स होने चाहिए। कब एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस लगाना है, कहां टारगेट लेना है, ये सब आपको एडवांस में डिसाइड करना होगा, ट्रेड लेने के समय नहीं। याद रखो, स्ट्रैटेजी सिर्फ जरूरी नहीं है, पैसा आपको डिसिप्लिन देगा। आपकी स्ट्रैटेजी चाहे वो मूविंग एवरेजेस हो, आरएसआई बेस्ड हो या ऑप्शन सेलिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो फर्क करेगा वो है डिसिप्लिन और रूल्स। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स लिख लो। एंट्री कब करनी है, पोजीशन साइज कितनी होगी, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग का प्लान रेडी रखो। ट्रेडिंग का एक क्लियर फ्रेमवर्क बनाओ और उसी के भीतर रहकर ट्रेड करो। जब आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में असली फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, रिड्यूस योर स्ट्रेस। दोस्तों, ट्रेडिंग अपने आप में एक स्ट्रेसफुल प्रोफेशन है। मार्केट इतनी तेजी से ऊपर नीचे होती है, इतनी फ्लक्चुएशंस होती हैं कि हमारा माइंड सही डिसीजन लेने के लिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रेस खुद ही बढ़ा लेते हैं। इसलिए आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जो आपको करनी है और जो आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपका ओवरऑल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। आपने देखा होगा कि आजकल लोग बहुत सारे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हैं। कोई कहता है मैंने आज 20,000 रुपए कमाए, कोई कहता है मैंने आज 1,00,000 रुपए कमाए। इनको देखकर हमारे माइंड में लगता है वाओ, ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, अगर ये लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। लेकिन दोस्तों, सच यही नहीं है। प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स सिर्फ एक मोमेंट को दिखाते हैं, वो नहीं दिखाते कि कितने लॉसेस आए, कितनी मेहनत लगी और कितने डिसिप्लिन की जरूरत थी। इसलिए इनको देखकर अपने आप को प्रेशर मत दो। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन, रूल्स और स्ट्रेस फ्री माइंड। दोस्तों, सच बताऊं तो 99% ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स फेक होते हैं। ये लोग आपको गलत पिक्चर दिखा रहे हैं कि ट्रेडिंग बहुत इजी है। अगर ट्रेडिंग सच में इतना आसान होता तो आज हर कोई ट्रेड कर रहा होता और हर कोई पैसा कमा रहा होता। लेकिन सेबी कहता है 10 में से 9 लोग लॉस में जाते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है, ट्रेडिंग स्क्रीनशॉट्स पर इतना ध्यान मत दो। होता क्या है, आप स्क्रीनशॉट्स देखकर अपने लिए प्रेशर बना लेते हो, यार मुझे भी पैसे बनाने हैं। लेकिन जब एक्चुअल ट्रेडिंग में उतनी रिटर्न नहीं आती तो आप खुद पर डाउट करने लगते हैं। लगता है शायद मुझ में कुछ कमी है कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा। दोस्तों, ट्रेडिंग ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है, तो क्यों खुद को किसी और से कंपेयर करके अपनी परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड करें। इसलिए दोस्तों, अपनी ट्रेडिंग को रिलैक्स रखो, किसी से कंपेयर मत करो और फोकस सिर्फ अपने रूल्स, डिसिप्लिन और प्रोसेस पर रखो। अब बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। आपने जरूर सुना होगा कि ट्रेडिंग के लिए फिजिकली फिट रहना जरूरी है, लेकिन क्यों? ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है, लेकिन आपका माइंड तभी शार्प रहेगा जब बॉडी फिट होगी। अगर आप टायर्ड, स्ट्रेस्ड या अनहेल्दी हो तो डिसीजन मेकिंग, पेशेंस और डिसिप्लिन पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना रूल्स और रिस्क मैनेजमेंट पर। दोस्तों, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग आपको रोजाना स्ट्रेस देती है और धीरे धीरे ये स्ट्रेस आपकी बॉडी पर भी दिखने लगता है। किसी के बाल सफेद होने लगते हैं, किसी का वेट बढ़ जाता है, किसी की स्किन से ग्लो चला जाता है। ये सब धीरे धीरे होता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपको जिम ही जाना है या रनिंग ही करनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, स्विमिंग, योगा, साइकिलिंग, वॉक, वही कीजिए। लेकिन हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने शरीर के लिए जरूर दीजिए, क्योंकि आपका बॉडी फिट रहेगा तो माइंड ऑटोमैटिकली शार्प रहेगा।